रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने सीखा था कि हम बिना गले में जोर डाले किस तरीके से हाई नोट पर सुर लगाते हैं। लेकिन एक सवाल आज भी हज़ारों लोगों के मन में रहता है कि मैं सारी तकनीकें अपनाता हूँ, फिर भी हाई नोट आते ही आवाज़ कांप जाती है। कभी सुर नीचे गिर जाता है, कभी आवाज़ पतली होकर के गायब हो जाती है, कभी गला बंद हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि समस्या हाई नोट की नहीं बल्कि उन छोटी छोटी गलतियों की है जो लगभग हर गायक करता है। तो आज का ये वीडियो उन्हीं गलतियों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए ये वीडियो हमने बनाया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम कई पॉइंट्स में यहाँ पर अभी समझेंगे कि वो गलतियाँ क्या है और हमें क्या नहीं करना है, क्या रियाज़ करना है, रियाज़ में क्या गलती नहीं करनी है। इन सभी चीज़ को यहाँ पर अभी हम समझने वाले हैं। एक आप लोगों से निवेदन रहेगा कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में लिखिए कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा हमसे जुड़ करके सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर ज्वाइन बटन का ऑप्शन होगा। ज्वाइन करके वहाँ पर प्राइवेट रियाज वीडियोज़ भी आपको मिलते हैं, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हाई नोट होता है, हाई नोट हमारा जो है वो टूटता क्यों है। ये सबसे बड़ा हमारा सवाल है कि हाई नोट आखिर टूटता क्यों। पहले हम इसको समझेंगे, इसके बाद क्या समस्या निकल करके आती है, फिर हम आगे समाधान की तरफ चलेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी आवाज़ पतली है इसलिए हाई नोट जो है वो नहीं लग रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल वजह होती है कोऑर्डिनेशन। इसका आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपको 80 किलोमीटर आपको यहाँ पर बाइक चलानी है, लेकिन पहली बार आपको रेसिंग बाइक दे दी जाए। आपने नॉर्मल बाइक चलाई है और आपको पहली बार रेसिंग बाइक दे दी जाए और बोल दिया जाए कि आपको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको चलना है, तो क्या होगा। इंजन खराब नहीं है, समस्या कंट्रोल की है। इसी तरह वोकल कॉर्ड खराब नहीं होते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन कमज़ोर होता है। तो इसी कोऑर्डिनेशन को रियाज से डेवलप किया जाता है, उसको विकसित करना है। क्या यहाँ पर आपसे बाइक चलाते नहीं आती, बाइक चलाते आती है, लेकिन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आपको चलाना है और आपको रेसिंग बाइक दे दी जाए तो वो आपके कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर होगी। तो समस्या कंट्रोल की यहाँ पर है, समस्या इसकी नहीं है कि वोकल कॉर्ड ख़राब हो रहे हैं। उनके कोऑर्डिनेशन को हमें डेवलप करना है रियाज करके। तो दूसरा है रेंज और कंफर्ट रेंज में अंतर, इसके ऊपर भी बात करेंगे, फिर आगे चलते हैं। रेंज और कंफर्ट रेंज। रेंज और कंफर्ट रेंज का मतलब है, देखिए कि बहुत लोग कहते हैं कि सर मेरी रेंज जो है वो तार सप्तक के ऊपर नहीं जा रही है। एक चीज़ हमें बताइए कि क्या तीनों सप्तक के सुर आपके स्थिर हैं। उत्तर होगा कि नहीं स्थिर हैं, हमारे सुर नहीं स्थिर हैं। तो याद रखिए कि रेंज का मतलब जहाँ तक आवाज़ निकल जाए, और कंफर्ट रेंज का मतलब है कि जहाँ तक सुर साफ, स्थिर और सुंदर दिखे। रेंज और कंफर्ट रेंज दोनों में अंतर है। रेंज का मतलब कि जहाँ तक आपकी आवाज़ चली जाए, कंफर्ट रेंज का मतलब है कि जहाँ तक आपकी आवाज़ मधुर, सुरीली और साफ, सुंदर, स्पष्ट रहे। तो प्रोफेशनल सिंगर जो होते हैं वो हमेशा कंफर्ट रेंज में ही गाते हैं, वो रेंज के ऊपर नहीं जाते। कंफर्ट रेंज क्या है, तो सिर्फ ऊंचा सुर निकालना ही सफलता नहीं है, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। तीसरा पॉइंट जो हमारा है, तीसरा पॉइंट ये है कि हाई नोट में पिच क्यों गिर जाती है। हाई नोट में पिच हमारी क्यों गिरती है। तो हाई नोट में पिच गिरना जो है ये सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है लोगों की। कारण इसका ये है कि जब गायक, सिंगर डर जाता है तो एयर फ्लो जो है वो रुक जाता है, वोकल कॉर्ड ठीक से वाइब्रेट नहीं कर पाते हैं, पिच नीचे गिर जाती है। तो इसका सल्यूशन क्या है। सल्यूशन इसका ये है कि हाई नोट से ठीक पहले हल्की कंट्रोल्ड सांस लेना है। हाई नोट से पहले कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, कंट्रोल ब्रीथ, और इसके बाद सांस को रोकना नहीं है, फ्लो को बनाए रखना है।
ये आपको करना है काम। इसके बाद जो हमारा चौथा काम है वो है कि जॉ टेंशन। जॉ टेंशन इसका मतलब ये है कि हाई नोट में लोग मुंह ज़रूरत से ज़्यादा खोल देते हैं। जॉ जो हमारा है यानी कि जबड़ा वो हमारा लॉक हो जाता है, जीभ कठोर हो जाती है, आवाज़ फंस जाती है। तो इसका अभ्यास हमें करना है कि आपको मिरर के सामने रियाज करने की प्रैक्टिस करना है, मिरर के सामने गाना है और देखना है कि हमारा गला जो है, मुंह जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ना खुले। इसके बाद अगला जो है 5वें नंबर का पॉइंट हमारा वो है कि टंग पोजीशन। टंग पोजीशन, अब इसको समझिएगा कि जीभ जो है वो वोकल क्वालिटी बदल देती है। अगर जीभ पीछे चली गई तो आवाज़ दब जाएगी और यदि आगे रिलैक्स रहे तो रिजोनेंस बढ़ जाएगा। उदाहरण जैसे कि ला ला ला, ना 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 का अभ्यास करना। जैसे कि आप कोई भी सुर ले लीजिए, आप सा ले लीजिए, सा में ला ला कर लीजिए, ला 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 ला, हर सुर के ऊपर करिए, सा से नी तक। ला 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 ला। इसी की जगह आप ना भी करिए, ना 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 ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ना 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 ला 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 ना 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 ला 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 ना 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 ना। आपको ये अभ्यास करना है, आप ये अभ्यास कर लीजिए, इससे आपकी जो है जीभ वो रिलैक्स होगी और रिजोनेंस काफ़ी बढ़ेगा। इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो पॉइंट ये कहता है कि रिजोनेंस का असली अर्थ क्या होता है, ये आपको समझना जरूरी है। तो रिजोनेंस का असली अर्थ जो है वो असली अर्थ ये है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हेड वॉइस मतलब सिर से आवाज़ निकालना। असल में सिर के अंदर आवाज़ नहीं जाती है, रिजोनेंस केवल महसूस होता है। आपको अगर मैं कुछ इसको समझाने की कोशिश करूं तो आप मान लीजिए कि खाली कमरे में आप कुछ बोलिए तो आपको इको जो है इको सुनाई देता है, लेकिन महसूस अलग होता है। वैसे ही रिजोनेंस है। तो ये रिजोनेंस का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से काम करता है। अगला पॉइंट है कि वोवेल मॉडिफिकेशन। वोवेल मॉडिफिकेशन, अब इसको कुछ इस तरीके से समझिएगा कि ये टेक्निक जो है वो लगभग सभी प्रोफेशनल सिंगर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आ ऊपर जाते समय और इसके बाद थोड़ा आ या फिर ओ, जैसे कि आप आ बोलिए, इसी को ओ में कन्वर्ट करिए, पहले तो आ बोलते चले जाइए, अब यहां से तो उसको ओ कर दीजिए, ये आपको करना है। ऐसा करने से ओ की तरफ हमारा जो गला है वो मॉडिफाई होता है, इससे वोकल कॉर्ड्स पर तनाव कम होता है। तो तनाव को कम करने के लिए हमें इस चीज़ को ज़रूर करना है। अब जो हमारा पॉइंट नंबर 8 है वो पॉइंट ये कहता है कि डायनेमिक कंट्रोल। डायनेमिक कंट्रोल, हाई नोट का मतलब जोर से गाना नहीं है, धीरे हाई नोट गा सकना असली कला है। धीमे हाई नोट अगर आप गा लेते हैं तो वो असली कला है, चिल्लाना कोई कला नहीं है। एक ही सुर पर धीरे धीरे मध्यम और तीनों वॉल्यूम में आपको गाना है, मंद, मध्यम और तार तक तीनों में कोशिश करना है।
फिर जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो है इमोशनल सिंगिंग का। हाई नोट केवल फिजिक्स नहीं है, इमोशंस भी है। ये केवल फिजिक्स बस नहीं है, ये इमोशंस भी है। और यदि डर रहेगा तो मसल टाइट हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास रहेगा तो बॉडी आपकी रिलैक्स रहेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 10 ये कहता है कि हाई नोट से पहले क्या खाना चाहिए। क्या खाना है, खाने के लिए यहाँ पर बात होती है कि बहुत ठंडा, बहुत गर्म, बहुत तला हुआ, बहुत मसालेदार, इनसे हमें बचना है। लेना क्या है, हल्का भोजन आप ले सकते हैं, पर्याप्त पानी आप ले सकते हैं, आप पर्याप्त नींद लीजिए, और ये आवाज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है डेली रूटीन का। तो हमारा डेली रूटीन क्या कहता है कि सुबह क्या करना है कि ब्रीदिंग करनी है, सांस, गहरी सांस आपको लेना है, अभ्यास करना है, लिप ट्रिल करना है, सायरन एक्सरसाइज जो हमने पिछली वीडियो में बताई है वो करना है, आपको हमिंग करना है। इसके बाद अलंकार करने हैं। अलंकार के बाद आपको हाई नोट के ऊपर जाना है। जिस तरीके से हमने हाई नोट के लिए ऊपर बताया है उन तरीक़ों से अभ्यास करना है। कभी इसका उल्टा मत कीजिएगा। जितना मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ये चीज़ों को करना है, अपने मन से नहीं करना है। कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेता हूँ। मिस्टेक लोग ये करते हैं कि रोज़ लिमिट टेस्ट करते हैं कि आज मैं यहाँ तक गया, कल कहाँ तक जा पाऊँगा, आज कितना जा रहा हूँ मैं। ये नहीं करना है। दूसरा काम, कंपटीशन नहीं करना है किसी के साथ। अपने रेंज को, अपने वोकल को, हमारी कुछ एबिलिटी होती है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तीसरी चीज़, दूसरे सिंगर की स्केल को कॉपी नहीं करना है। हमारा नेचुरल स्केल है, कल हमने इसके बारे में बहुत अच्छा तरीके से समझाया था, बहुत अच्छे तरीके से हमने वीडियो बनाया था। इसके बाद हमने दर्द को सह करके रियाज करना, ये नहीं करना है। अगर दर्द होता है तो हमें रियाज को बंद कर देना है। और पांचवी चीज़ जो है वो है कि एक दिन में रिजल्ट चाहना। एक दिन में कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता है। संगीत साधना की विषय है, जितनी आप साधना करेंगे रिजल्ट आपको उतना ही बेहतर मिलता चला जाएगा। लेकिन एक दिन में अगर आप चाहेंगे तो एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक विद्यार्थी रोज़ हाई नोट लगाने की कोशिश करता था। हर दिन उसका गला बैठता था। फिर केवल ब्रीदिंग, लिप ट्रिल और हमिंग और सायरन, इन अभ्यास को उसने केवल 30 दिन तक किया। केवल और केवल 30 डेज, 30 दिनों तक उसने इस अभ्यास का किया और वहीं से हाई नोट आसानी से निकलने लगा। अब बात आती है यहाँ पर क्यों 30 दिन के उसमें रियाज से क्यों ऐसा क्या हो गया। उसने एक भी दिन हाई नोट नहीं लगाया 29 दिनों तक। 31वें दिन वह हाई नोट आसानी से निकल गया क्योंकि उसने ताकत नहीं बढ़ाई, टेक्निक सुधारी। इस तरीके से उसने 30 दिन तक अभ्यास किया और इन 30 दिनों में उसके जो गाने की टेक्निक, जो गाने में वैरायटी, वेरिएशंस, नए नए वेरिएशंस वहाँ पर जन्म लिए। और उसके बाद 31वें दिन उसका गला बेहतर तरीके से, टेक्निक बदल गई, इसलिए उसका गला बेहतर तरीके से 31वें दिन हाई नोट में काम करने लगा। अब मिथ और रियलिटी की थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि मिथ ये है कि पतली आवाज़ वालों के हाई नोट अच्छे आते हैं। रियलिटी ये है कि टेक्निक वाले सिंगर के हाई नोट अच्छे आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है पतली आवाज़ मोटी आवाज़, टेक्निक से आप हाई नोट को लगाते हैं। जोर से गाओगे ऊंचा सुर लगेगा। रियलिटी है कि रिलैक्स होकर के अगर गाओगे तो ऊंचा सुर लगेगा, ये बेहतरीन होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि हाई नोट टैलेंट है। रियलिटी ये है कि हाई नोट ट्रेनिंग है, टैलेंट नहीं है। तो 30 डेज का चैलेंज ये है कि पहले 7 दिन आपको ब्रीदिंग करनी है, पहले 7 दिन। इसके बाद लिप ट्रिल करना है। इसके बाद आपको अगले 7 दिन हमिंग करनी है और फिर हमिंग और यहाँ पर सायरन अभ्यास करना है। हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया है। इसके बाद अगले 7 दिन आपको उकार और स्किल प्रैक्टिस, उकार करना है और इसके साथ स्किल प्रैक्टिस करनी है। फिर जो अंतिम के 9 दिन है वहाँ पर आप अलंकार और गानों का और रागों का आप अभ्यास करेंगे। इस तरीके से आप करिए, ये 30 दिन आपके लिए जादू से कम नहीं होंगे। एक साइंटिफिक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि वोकल फोल्ड लगभग 100 से 1000 बार प्रति सेकंड तक कंपन कर सकते हैं और ऊंचे सुरों पर वो अधिक तेजी से कंपन करते हैं। इसलिए हाई नोट के लिए केवल जोर से नहीं बल्कि
अत्यंत सटीक नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों के लिए मेरा फाइनल मैसेज ये है कि याद रखिएगा, हाई नोट कोई जादू नहीं है। ये 3 चीज़ों का परिणाम है, सही टेक्निक, सही रियाज और सही पेशेंस। अगर इन तीनों चीज़ों को आप अपनाते हैं तो आज जो सुर आपको असंभव लगता है वही सुर कुछ महीने बाद आपकी सामान्य सिंगिंग का हिस्सा बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें हाई नोट लगाने में परेशानी होती है। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ में आती है, आवाज़ टूटना, गला बैठना, सुर बिगड़ना या फिर हाई नोट का डर। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे इस वीडियो के कि मिक्स्ड वॉइस और वॉइस ब्रेक को कैसे रोकें, प्रोफेशनल सिंगर बिना गला फाड़े कैसे हम ऊंचे सुर तक गाते हैं। ये आपको बहुत आगे तक ये सीरीज लेकर के जाएगी। तो अब हम चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं। एक आप लोगों से निवेदन रहेगा कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में लिखिए कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा हमसे जुड़ करके सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर ज्वाइन बटन का ऑप्शन होगा। ज्वाइन करके वहाँ पर प्राइवेट रियाज वीडियोज भी आपको मिलते हैं, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।